प्रिय मित्रों, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमें वहाँ एक बात ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि वहाँ जो प्रिंसिपल इशू बनाया गया वह रिजर्वेशन का था। नौकरियों में रिजर्वेशन, पढ़ाई लिखाई में रिजर्वेशन का। वह रिजर्वेशन जो उनकी क्रांति के बाद शुरू किया गया था, क्रांति में जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनके बच्चों के लिए, वार्ड्स के लिए, और वो आज तक चलता गया। और यही एक कारण ऐसा बना कि सारा वहाँ का छात्र समाज और यंग लोग एकजुट होकर के और उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया, ऐसा उत्पात कि शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा। वो भारत में आई और वहाँ पे एक तरह से सत्ता परिवर्तन सा हुआ। जो परमानेंट रहेगा या टेम्परेरी है वह समय बताएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा अपहीवल हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में हो गया। हमारे यहाँ भी रिजर्वेशन की परंपरा है। रिजर्वेशन हमेशा व्यक्तियों को भागों में बांटता है, जातियों में बांटता है, एक प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड लोगों में बांटता है। और यह अंदर का भाव जो है वह व्यक्तियों में वैमनस्य के रूप में वो चलता रहता है। और यही वैमनस्य की भावना जब एक दिन पूरे समाज में फैल जाती है और सब लोग उसको महसूस करने लगते हैं तो एक विप्लव का कारण बन जाते हैं। किसी भी विप्लव के लिए एक इमोशनल फैक्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। वो किसी न किसी एक इमोशनल फैक्टर को जगा करके और फिर वह सारे अवाम को अपने आप साथ लेते हैं। रिजर्वेशन उनके यहाँ भी एक इमोशनल फैक्टर पड़ा है, क्यों कि उसमें एक फेवरेटिज्म और एक स्पेशल कैटेगरी जो प्रिविलेज कैटेगरी है, इस तरह का भाव लोगों के मन में जाता है। यह भाव हिंदुस्तान में भी पनप रहा है। 70 साल से 80 साल से हम इस प्रक्रिया को देखते आ रहे हैं और अब अगर और ज़्यादा दिनों तक यह चलता रहा तो आज नहीं तो कल बहुत से समाज के वो लोग जो इसके प्रति दुर्भावना रख कर के चल रहे हैं, उनका रोष भी यहाँ पे प्रस्फुटित हो सकता है। ये बात को ध्यान रखना होगा। रिजर्वेशन में कोई खराबी नहीं है। समाज के एक पिछड़े हुए वर्ग को रिजर्वेशन देना और उसको बाकी लोगों के स्तर तक लाना, ये एक अच्छी परंपरा है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। सीमाएं तब तक होनी चाहिए, वहाँ तक होनी चाहिए जहाँ तक लोग इससे प्रभावित न हों, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को इफ़ेक्ट न पड़े, उन लोगों को ऐसा न लगे कि वो समाज में अवांछनीय हैं या उनके साथ में समाज दुर्व्यवहार कर रहा है या समाज डिस्क्रिमिनेटरी है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और कुछ लोगों को वो प्रिविलेजेस दे रहा है। यह भावना आने के बाद में इसका स्प्रेड होना, इसका फैलना, उन भावना के इमोशंस को आदमी के इफ़ेक्ट करता है और वो सारे राष्ट्र को या लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर वो कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह एक कारण बन सकता है किसी एक ऐसे क्लेवर माइंड के लिए, किसी एक ऐसे जो
अपभ्रंशित दिमाग के लिए, जो लोगों की इन भावनाओं को जगा करके और समाज को तोड़ सकता है, देश में बहुत बड़ा एक उपद्रव खड़ा कर सकता है। इसलिए इसकी रेमेडी के लिए, इसका समाधान निकालने के लिए हम सभी को कुछ न कुछ तो करना होगा, ऐसा मेरी विचार है। हो सकता है मैं गलत हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन दुनिया के बहुत से दृष्टांत देखने के बाद मुझे ये विश्वास होता है कि यह एक बीज रूप में समाज में विघटन को लाता है। धन्यवाद।